हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन राणा और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2016 का पेपर। ठीक है, 2016 का पेपर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। बिल्कुल प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों 2014 का पेपर मैं आपको ऑलरेडी कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड करा था सिलेक्शन रणनीति। ठीक है, तो उसमें मैंने 2014 का पेपर डिस्कस करा था और उसके हिसाब से मैंने आपके लिए एक रणनीति सेट करी थी कि आप कैसे 170 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही सटीक तरीके से मैंने उस पर वर्क करा था दोस्तों। अब आपके लिए मैं लेके आया हूँ 2016 का पेपर, यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं 2014 से 2016 के पेपर में क्या डिफरेंट है। ठीक है, और इसे आप अपनी आगे की जो रणनीति 2020 के लिए बना सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों वो वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो इस पेपर को डिस्कस करते हैं। किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2016 का पेपर है और इसका एग्ज़ाम जो हुआ है वो कब हुआ है, 15 अप्रैल 2017 को हुआ है। यानी कि देखो जो अभी आपका होने वाला 2019 का है वो, पर एग्ज़ाम कब हो रहा है, 20 में हो रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है अगले साल आ जाता है। जैसे कि 15 अप्रैल को इसमें हुआ था, इस बार भी होना था, पर ये कोविड-19 की वजह से आपका पेपर जो है डिले हो गया है। ठीक है, और ये मैं जीएस पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को आप एडिशनल जानकारी के लिए आप जो है नोट्स बनाते चलें। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की है। ये चार ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, सत्यशोधक समाज या दलित वर्ग मिशन की, बहुजन समाज पार्टी की, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, किसने करी, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। कब करी थी दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये है 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 1873 में, 1873 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। कहाँ करी थी, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। तो इतना डीप आपको नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाता है ये नॉर्मल, कि इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मूल अधिकारिता के अंदर। ठीक है, मूल अधिकारिता के अंदर ये शक्ति आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा, और हमारे सामने ये रहा। खुद से भी आप पहले इसको ट्राई करें कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, चलो क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन का अस्तित्व में रहा। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन मिला आपको, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बनता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। उस समय जो वायसराय रहा है कौन रहा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन में ही आपके दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको देख के चलनी है। अगली बार जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस तरीके से ही पूछ सकता है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को घुमा के। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन गए। क्या बने, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ है और उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन, आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन को पढ़ लो आगे। लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन का कब तक अस्तित्व में रहा। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो ये यहाँ, सम्राट जॉर्ज पंचम के 1911 के शाही दरबार तक जो ये अस्तित्व में रहा था। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को डेप्थ में इसको जानकारी लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, तख्त एवं ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह जो बादशाह है वो आपको बताना है कौन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। क्लियर है, तो मुगल का जो अंतिम बादशाह था वो आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला, आपको इसके लिए याद रखना है। क्लियर है, चलो ठीक है दोस्तों, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा। धीरे से करेंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करें हर एक क्वेश्चन, क्योंकि अब जो पेपर बनेगा इन क्वेश्चन के हेर फेर में ही, मतलब इन्हीं क्वेश्चन से जो कनेक्ट होंगे वही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो देखिए क्या है ये क्वेश्चन। आपको इन दोनों सूचियों को मिलाना है। ठीक है, सूची नंबर फर्स्ट को ये लिखा ऊपर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना आपको। ठीक है, चलो क्या है, बाबर द्वारा लड़े गए हैं ये युद्ध, विरोध शासक। ठीक है, किस किस के बीच में जो है बाबर ने किस किस के साथ ये युद्ध लड़े वो आपको बताना है। मैंने इसको बहुत अच्छे से भी, आपने अगर जीएस की वीडियो मेरी देखी होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर बता सकते हैं। तो पानीपत का युद्ध 1526, तो यहाँ से आपको ये भी याद हो गया कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ। खानवा 1527, चंदेरी 1528 और घाघरा 1529। तो इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी। सबसे पहले आप पानी पीते हैं, ठीक है, उसके बाद आप खाना खाते हैं, उसके बाद आप चाय पीते हैं और उसके बाद घर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप की ये ट्रिक बताई थी मैंने। तो ये आपको याद रखना है, 26, 27, 28 और 29। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद रखने की, कि पानीपत मतलब सबसे पहले क्या करा, बाबर ने क्या किया, सबसे पहले उसने पानी पिया, फिर उसने खाना खाया, फिर उसने चाय पी और फिर वो घर गया, और घर जाने के बाद वो मर गया। यानी कि 30 में 1900 ये सॉरी 1526 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का, 28 में हो जाएगा इसका फिर चंदेरी का युद्ध, और 29 में हो जाएगा घाघरा का युद्ध, और 30 में उसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखनी, ये ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है। चंदेरी का युद्ध देखो, आप देख रहे हैं 28 में चाय पी, 29 में वो घर चला गया था। ठीक है, पर यहाँ पे इस तरीके से नहीं है, इस समय आपको बताना ये युद्ध किसके साथ लड़े गए हैं। ठीक है, तो अगली बार आपको हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, कि ये युद्ध आपको दीजिए ये मिलान करने के लिए, तो आपको ये याद रखने हैं। ये मैंने ट्रिक बता दी, आप इससे इनको झटपट से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है दोस्तों, ये आपको याद रखना है किसके साथ हुआ, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। पहला जो युद्ध हुआ है 1526 का, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ है बाबर का, और वहीं से जो है मुगल की स्थापना हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो ये देखो कैसे याद रखना, मैं आपको एक चीज़ की भी ट्रिक बताता हूँ। देखो पानी पिया, सबसे पहले पानी 26 वाला, 1526 में पानी, तो पानी के साथ आपको क्या याद रखना है, लोदी। ठीक है, दो वर्ड आ रहे हैं ना पानी में, तो दो ही वर्ड आ रहे हैं लोदी में, क्लियर है, इब्राहिम लोदी। अब आते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, किसके साथ हुआ, तो आपको ये याद रखना है खान। देखो खानवा को आप खान बना दो, देखो खान। ठीक है, और खान के साथ आप किसको जोड़ देंगे, राणा। ठीक है, मतलब थोड़ा इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं, खान और राणा, पानी और लोदी, इस तरीके से आप याद कर लें इसको। ठीक है, अब बात करते हैं चंदेरी। चंदेरी का युद्ध, ठीक है, किसके बीच हुआ था, ठीक है, तो बाबर तो है ही, तो अब आपको याद रखना, देखो चंदेरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देख रहे हो चंदेरी, तो चंदेरी जो हुआ ये आपको याद रखना मेदनी, देखो मेदनी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिक मिल रहा होगा, चंदेरी में 3 वर्ड आ रहे हैं, मेदनी में 3 वर्ड आ रहे हैं, पानी, लोदी, खान, राणा। इस तरीके से इनकी ट्रिक बनाइए और आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे, नहीं तो आप हमेशा इसमें पजल रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आपको देख लिया होगा सब कुछ आपका इसमें बन गया, इस तरीके से आप इस चीज़, और घग्गर के लिए आपको जो बन गया, देखो लोधी हो गया, राणा भी हो गया, मेदनी हो, तो महमूद ये बच गया आपका, ये घाघरा का युद्ध हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए, आपको ये बताना, इसमें भी आपको ये सूची दे रखी है, इनमें से मिलान करना है आपने इनका। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मोहनजोदाड़ो जो है, ये कौन सी नदी पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो मोहनजोदाड़ो जो है ये 4 नदी है यहाँ पे, और ये इनके किनारे बसे हुए नगर हैं, तो इनका सुमेलित करना आपने किसके साथ है। तो जो मोहनजोदाड़ो है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये सिंधु नदी है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है, पता होना चाहिए आपको, याद रख लें इनको। ठीक है, और इसके अलावा जो है, चलो मैं थोड़ा जूम आउट कर दिया। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदाड़ो आपको याद हो गया क्या है, सिंधु, साथ साथ में याद करके चलते रहो। ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं में से बनने हैं, टॉपिक यही रहेंगे, इन्हीं में से ही जो है क्वेश्चन बनाए जाने वाले हैं आपके। ठीक है, चलो तो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को डेप्थ में पढ़े ताकि आपको एडिशनल जानकारी मिलते रहे। मोहनजोदाड़ो आपको हो गया सिंधु नदी। कालीबंगा जो है आपको याद रखना है, कालीबंगा आपको याद रखना घग्गर रिवर। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगा ये स्थित है,
और लोथल आपको याद रखना है क्या, लोथल जो है दोस्तों वो आपको याद रखना है भगवा, और हड़प्पा आपको याद रखना है सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आपका। ठीक है, डी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सुमेलित करना, देखो सुमेलित करने से क्या होता है, एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होते हैं। तो ये सूची 1 को सूची सुमेलित, अब देखो 1556 में क्या हुआ, ये 1600 में क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इससे आपको 4 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, तभी तो आप दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को जान लेते हैं, और इसके ऑप्शन कहाँ दे रखे हैं, ये हमारे पास इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर आपको क्या लग रहा है, देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम करके, जूम आउट करके, ये रहा। ठीक है, अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। 1556 में क्या हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1556 में जो है दोस्तों, वो आपको याद रखना है, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, राज्यारोहण 1556 में जो है अकबर को राजगद्दी मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उस समय इनकी आयु सिर्फ 14 साल की थी। ठीक है, अकबर की। तो ये हो गया 1556। अब यहाँ से आप दिमाग लगाए थे, हो सकता है आपको 4 में से एक ही चीज़ पता हो, 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ, बाकी आपको नहीं आ रहा। तो आप देखिए जो ए वाला है ना, ए का 5वां है। ठीक है, तो ए का 5वां एक तो ऑप्शन नंबर ए में है, और या तो डी में है। ठीक है, तो बीच के 2 तो आपके गलत हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप तुक्के लगा सकते हैं, आप या तो ए पे लगाना या डी पे लगाना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। 1600 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई थी। ठीक है, तो ये हो गया बी का आपका, क्या हो गया, बी का आपका चौथा हो गया। तो बी चौथा किस में है, ये दूसरे, पहले वाले में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, बात खत्म। ठीक है, बाकी आप अपनी याद रखने के लिए इनको पढ़ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन को करिए आप, इस तरीके से समझिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया, आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। अब कर्तन दहन कृषि का प्रकार आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपको पता होना चाहिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ। ठीक है, निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, ये किसने दिया था, ये कि रुको और जाओ का, ये निश्चयवाद का। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है ग्रिथिक टेलर इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन, ठीक है, बिग इंच पाइपलाइन आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, पेट्रोलियम के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, वहाँ इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह जो है भारत के विशालतम भाषाएं समूह है। देखो कौन क्या कह रहा है कि भारत समूह, जो एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसका जो सही आंसर है भारत आर्य। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भारत आर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सही युग्म है, सही युग्म आपको यहाँ पे बताना है। गरबा गुजरात, ये आप सभी को पता होगा, गरबा गुजरात बिल्कुल सही है। मोहिनी अट्टम गलत है दोस्तों, उड़ीसा नहीं है। और यक्षगान कर्नाटका बिल्कुल सही है। तो मोहिनी अट्टम अगर उड़ीसा नहीं तो मोहिनी अट्टम किसका है, मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरी जीएस की वीडियो को देखी है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे इनको। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम, मैंने इसका एक ट्रिक बताई थी। मोहिनी नाम की एक लड़की है, और उसको क्या पसंद नहीं है, वो करेला पसंद नहीं है। ठीक है, मोहिनी नाम की लड़की को करेला पसंद नहीं है, और करेले से क्या हो जाएगा, केरल। तो मोहिनी अट्टम केरल का है, समझ रहे। तो ये उड़ीसा नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये गलत हो गया। बाकी यक्षगान कर्नाटक सही है, और गरबा गुजरात सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सही। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, सी। सी में क्या है, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना होता है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। प्रवासी जनसंख्या का जो अंश सबसे ज़्यादा है, कौन से
नगर में आपको बताना है। कौन सी सिटी? बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप सभी जानते हैं क्या है, मुंबई है। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये आपको सारी अनुसूची जो है ना 12 की 12 आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये अनुसूचियाँ याद कर लें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो है पहले की जो है ये 12, ये जो 10 तो आपको याद रखनी, उन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल का विरोध, ठीक, दल बदल विरोधी वाला कौन सी अनुसूची में है? तो ये अनुसूची सारी आप याद कर लें, कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लगेगा, सबको याद कर लें, एक क्वेश्चन वहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, चलो इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, जो मेरे को लग रहा है इस पूरे पेपर में देखूंगा, इसको एनालिसिस करके जिस जो टॉपिक मेरे को लग रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते थे, पर उन्होंने एक क्वेश्चन वहाँ से उठाया, तो अगला क्वेश्चन भी उसी से हेर फेर में लेंगे, तो मैं उस पर वीडियो बना के लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, चलो तो देखिए दल बदल आपको याद रखना, अनुसूची किस अनुसूची में है दल बदल का विरोध है, तो आपको इसका आंसर होना चाहिए पता, 10वीं अनुसूची में, तो दल बदल 10। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते, दल बदल 10। ठीक है, डन हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में आपको याद रखना है दल बदल। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप, विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। ठीक है, परिभाषा का अंग नहीं, थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर से देख लेते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपको याद रखना है, नगर पालिका, नगर निगम मन का होना। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये मूल कर्तव्य आप सभी को आपको ये पढ़ने हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आप ज़्यादा है, और हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में मैंने जो अपलोड करे हैं वीडियो जीएस के, मैंने उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पे बहुत जोर दिया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए हैं। और इस जो 2000 पेपर 16 का पेपर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें सारे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के ही देखने को मुझे अभी तक मिल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस करे, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखें वो सारी वीडियोज़ को। चलो देखिए यहाँ पे आते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा क्या हो रहा है, जो 11वां मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2002 विधेयक में। ठीक है, इसके क्या हो गया, 11वां मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, ये देखिए 18वां, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पूरा स्थापित किया जा सकता है किसके द्वारा, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल लोकसभा में ही पर क्या किया जाता, प्रस्ताव जो है पूरा स्थापित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ठीक है, मंत्रिपरिषद आपको याद रखना है। ये पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किससे है? दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मतलब उस समय जो चर्चा में रहे होंगे अनिल प्रकाश जोशी, तो आपको पूछ लिया उन्होंने कि किससे संबंधित, तो पर्यावरण संरक्षण से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, तो धैर्य रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे अपने एक दिन में बहुत सारे काम करते हैं, आप वो गाने सुनते हैं और गेम्स खेलते हैं, है ना, पबजी वगैरह में, तो उस पर आप इतना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपको जानकारी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वीडियो लंबी भी होती है तो आप धैर्य से देखिए, मस्त होके देखिए, इंजॉय से देखिए, है ना, स्ट्रेस लेके नहीं चलना है कि यार पढ़ाई कर रहा हूँ मैंने आज ये उखाड़ लिया, जैसे कि नहीं, बहुत सिंपल तरीके से मतलब अपने रिलैक्स होके पढ़िए ताकि आपको याद भी होंगे। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे आप पबजी वगैरह गेम खेलने में बड़े इंटरेस्ट जगाते हैं ना, वैसे इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा आपको पढ़ाई में, तब आपको अच्छा लगेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का विशेष है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से देखो क्वेश्चन में आंसर मिल गया। क्या क्वेश्चन मिला आपको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ। ये क्वेश्चन आपको बन गया। तो विशेष महत्व क्या था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ठीक है, तो क्योंकि कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर जो स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, तो इसका जो सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की स्वीकृति किया गया था इस समय। ठीक है, 29 में आपको याद रखना है। चलो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है?
जो देखो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय में है उसमें न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ानी है तो वो पावर किसके पास है, राष्ट्रपति संसद किसके पास है ये पावर। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये संसद के पास है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। ओलिड रिडले प्रजाति के कछुए के अंडे देने वाले पसंदीदा स्थान के रूप में प्रसिद्ध भीतरकनिका सेंचुरी कहाँ स्थित है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर क्या है, ये गदर क्या है। ठीक है, ये आपको बताना। हमें तो सर गदर फिल्म पता है, सनी देओल की है ना। नहीं, यहाँ पे गदर है क्या, वो चीज़ देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो गदर जो है इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है भारतीयों का क्रांतिकारी संघ, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, गदर एक क्या था, क्रांतिकारियों का संघ था, एक संगठन था। ठीक है, वो है गदर। ठीक है, सनी देओल की मूवी अगर ऑप्शन में होते तो आप लोग कर देते आराम से। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है यहाँ पे। इनमें से युग्म को सुमेलित करना है आपको। ये विटामिन दे रखे हैं और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। तो आप सभी जानते हैं विटामिन सी तो स्कर्वी होता है, विटामिन डी रिकेट्स होता है, विटामिन ई रक्त अंधता नहीं होता भाई, ये होता है विटामिन ए की वजह से। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं दोस्तों, रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ए रतौंधी, बी बेरी बेरी, सी स्कर्वी और डी रिकेट्स होता है ना। तो ए से होता है ये रात अंधे का, मतलब आंखों का रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ना कि ई से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी कि ए और बी सही है। अब देख लो ऑप्शन क्या दे रखा, ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है, केवल 1 और 2 सही है, तो बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप करिए। यहाँ देखते हैं केंद्र सरकार के वर्ष 2017-18 के बजट की शिक्षा में बजट की 2016-17 की तुलना में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बजट का क्वेश्चन है, और इस बार भी आपके एग्जाम में बजट जो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बजट जो है हर साल होता है, तो आप देखेंगे इस साल का जो बजट आपका बनेगा तो 2020 का आया है, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। करंट अफेयर का मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, आपको करंट अफेयर की टेंशन नहीं लेनी, पूरे साल भर का आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, 2018, 19 और 20। ठीक है, चलो तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये उस समय का करंट अफेयर रहा है, तो इसलिए वो क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया। तो इसका सही आंसर है 10%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये आपके काम का है, हिस्ट्री का क्वेश्चन फिर से आ गया है। गुप्त वंश, गुप्त वंश से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। गुप्त वंश से निम्नलिखित शासकों का क्रम लगाना है। अब आपको क्रम लगाना है, इनमें से कौन पहले आया, कौन दूसरा, कौन बाद में आया। ठीक है, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, इनका क्रम भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपको दोस्तों वो आपको कुछ इस तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहले समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आया, और उसके बाद आया कुमारगुप्त, और लास्ट में आया स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए समुद्रगुप्त सबसे पहले, यानी कि जो है सेकंड नंबर वाला पहला किसमें है, तो ये देखो आप ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका, और स्कंदगुप्त लास्ट। तो इस तरीके से आप इन सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। चलो आगे देखिए यहाँ पे, भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS खांदेरी की जलावरण हुआ है। तो ये आपको पता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 12 जनवरी 2017। ठीक है, तो करंट अफेयर के भी इसमें काफ़ी आ रखे हैं दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही गए हमें। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 2014 और 2016 पेपर में क्या डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। 14 के पेपर में आपने देखा करंट अफेयर के क्वेश्चन ना के बराबर थे, बट 16 के पेपर में आपको करंट अफेयर भी मिल रहा है। ठीक है, 2014 के पेपर में आपने देखा ना साइंस के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइंस के क्वेश्चन थोड़ा कम है। यहाँ 2016 में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप देखें, जो हमारी प्ले लिस्ट पर मैंने जो GS की वीडियो बनाई है बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई है दोस्तों, और ये उसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये, कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे वैसे। ठीक है, क्या है, जो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है वो निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है, स्वामी विवेकानंद के लिए। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलो इसके अलावा सक्षम 2019-17 का अभियान केंद्रित है, तो ये किसके लिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सी ऊर्जा संरक्षण के लिए। ठीक है, देखिए
ये उस समय का करंट अफेयर का है क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हो गए हैं, और मुझे करंट अफेयर पे इस यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए करंट अफेयर के। देखिए यहाँ पे ये भी करंट अफेयर का मुझे लग रहा है, और ये भी लग रहा है। ये देखो, सरकार की किस वर्ष हर साल जो है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है, ठीक है। 24 जनवरी को क्या बालिका दिवस मनाया जाएगा, तो ये आपको पता हो गया। और ये कब से शुरू हुआ है, 2008 से, ठीक है। 2008 से इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, इसके अलावा साइना नेहवाल ने अभी हाल ही में जो मलेरिया मास्टर ग्रुप गोल्डन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता, जिसकी इससे पहले किताब किस भारतीयों में ने 2 बार जीता था ये खिताब, ठीक है। किताब नहीं, खिताब होगा ये। तो पीवी सिंधु इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा हुआ है। क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक सभी, ये भी करंट अफेयर का है, एक पोर्टल उन्होंने शुभारंभ किया था। इस बे पोर्टल का नाम वो क्या था, शगुन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, उत्तराखंड के किस शटलर ने पुरुष एकलव्य विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, इसका इतिहास रचा है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लक्ष्य सेन, ठीक है। दोस्तों ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन एक और मिला हमें, ठीक है। करंट अफेयर में थोड़ा ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, और जल्दी मैं आपके लिए करंट अफेयर पे वीडियो लेके आने वाला हूँ अब, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बीसीसीआई के प्रबंधक जिम्मा जो 4 सदस्य समिति का है, समिति का सदस्य नहीं है इनमें से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है अनुराग ठाकुर। मुखौटा नृत्य, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, मुखौटा नृत्य शैली का जो संबंध निम्न में से किससे है, मतलब कौन सा है जो मुखौटा, मतलब जो डांस करते हुए आपने देखा होगा दोस्तों, कथकली है ना। आप सर्च मारना भी गूगल पे कि कथकली, तो कथक देखेंगे आप, तो उनका जो है ना ऐसे मतलब मुखौटा पहना हुआ रहता है, तब वो डांस करते थे, नृत्य करते थे मुखौटा पहने हुए, ठीक है। तो कथकली आपको इसका याद रखना है। चलो ये देखिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे सामने है, युग्म का सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। ध्यान दीजिए, कभी कभी आप जल्दबाजी में कर लेते हैं कि सही है ना, और सही वाला देख लेते हैं और टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, पूरा देखो सही नहीं है, यानी कि 3 इसमें सही है और 1 गलत है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सही नहीं है, बाकी अब देखो ये सही नहीं है, इसको छोड़ दो, ये 3 याद कर लो, ठीक है, क्योंकि काम की तो यही हो गए। बिरजू महाराज कथक नृत्य आपको याद रखना, शिव कुमार संतूर वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां तबला वादक नहीं है, ये सत्य नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे सामने ये आ गया है, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ठीक है, नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों स्लेट, इसका सही वो उदाहरण नहीं है, संगमरमर क्वार्ट और ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएंगे। कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा चित्रकला शैली किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रखती है, तो ये इसका जो सही आंसर है पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालिक नायक नायिकाओं का, ये इस प्रकार की चित्रकलाएं इसमें होती थी, ठीक है। डोल ड्रम क्या है, ये देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये डोल ड्रम क्या है, ठीक है। डोल ड्रम क्या है, यह है उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी यह है डोल ड्रम होता है, ठीक है। चलो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया है। देखिए सुमेलित करना है हमें इसमें, ठीक है। सुमेलित क्या करना है, कौन सा इसमें, ये वृंदावन गार्डन जो है कहाँ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, बी इसका सही आंसर है, यानी पहले का पहला बिल्कुल सही है। वृंदावन जो गार्डन है वो मैसूर में ही है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ब्लैक पंगाड़ा क्या है, ब्लैक पगोड़ा, तो ब्लैक पगोड़ा जो है वो आपको पता होना चाहिए कोणार्क में है। और सलार जंग संग्रहालय जो है ये है आपका हैदराबाद में, और अरविंद आश्रम जो है वो है पांडुचेरी में, ठीक है, ठीक है, पांडुचेरी सही आंसर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध पे रहने वालों के लिए अगर 21 जून को क्या सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध पे रहने वालों के लिए सबसे छोटा दिन क्या होगा, वही होगा। जो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध पे, तो जो है दक्षिणी गोलार्ध पे वो उस दिन सबसे छोटा होगा, और जब यहाँ पे सबसे छोटा होगा तो वहाँ सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तरी गोलार्ध पे क्या है, 21 जून को क्या है सबसे लंबा दिन है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है। वही डेट को 21 जून इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 21 जून को आपको पता होना चाहिए कौन सा दिवस मनाया जाता है 21 जून को, तो आपको पता होगा, ठीक है, योगा दिवस आपको पता है सभी को मनाया जाता है, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। तो इसका जो सही आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों वो है मुद्रीकृत घाटे और बजट घाटे का योग, ठीक है। चलो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन है, तो इसका जो सही आंसर है आपको याद, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है। चलिए ये देखिए नेक्स्ट बजट से एक और क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2017-18 की शिक्षा की गुणवत्ता से, ठीक है, तो ये आप रहने दीजिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसको देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, ये काम का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर आपको याद रखना, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है, जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जो है सरकारी तौर पर होता है प्रकाशित, वो वित्त मंत्रालय द्वारा होता है, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। चलो बढ़िया क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, इको मार्क, इको मार्क क्या है, इको मार्क आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रिका करने की योजना है ये, ठीक है। चलो वह कौन सा वित्त मंत्री रहा है जिन्होंने सर्वाधिक 10 बार संसद में बजट पेश किया है, मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो है बजट पेश किया है 10 बार, ठीक है। तो आपको मोरारजी देसाई याद रखना है, ठीक है, इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा टाइम किया है बजट वो क्या है पेश किए हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई। चलो इसके अलावा बात करते हैं, ये रहा भीम, भीम क्या है, भीम, भीम कौन है, अरे भाई ये तो आप सभी को पता है, ठीक है, भीम बहुत ही बलवान था, ताकतवर था, है ना। चलो भीम आपको पता होगा एक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाला है, ठीक है, तो ऐप आप यूज़ करते हैं सभी भुगतान करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष कर में सम्मिलित नहीं है, प्रत्यक्ष कर में सर्विस टैक्स सम्मिलित नहीं है, ठीक है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, रेल बजट को कब पहली बार आम बजट के साथ संसद में पेश किया गया, पहली बार जब क्या हुआ रेल बजट और आम बजट वो एक साथ जो है पेश किया गया, वो आपको पता होना चाहिए है। इसका जो सही आंसर है 1 फरवरी 2017 है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है मैंने ये 2016 का पेपर जो जीएस का है आपके सामने डिस्कस करा है। बाकी पेपर जो है दोस्तों उसको प्रीवियस ईयर से कोई वो नहीं है, वो मैथ्स और रीजनिंग तो आप सभी जानते हैं कि लगभग सेम ही होती है, आपको चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप बस वो जो है उसमें कि कितनी क्या क्या जो टॉपिक है वो मैंने आपको कल सिलेक्शन रणनीति में सारी डिस्कस करे हैं, आपने किस तरीके से पढ़ना है। ये 16 का पेपर आपके लिए लाना मिल रहा है इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, क्योंकि इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कुछ जो है 2014 और 16 में कुछ डिफरेंस आए हैं। क्या डिफरेंस आए हैं दोस्तों, वो मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो डिफरेंट ये आए हैं कि 2014 का जो पेपर उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे, पर 2016 में जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे, आपने देखा होगा लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पूछे गए हैं। उत्तराखंड के क्वेश्चन जो है दोस्तों 2014 में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, पर 2016 में जो है क्वेश्चन उत्तराखंड के थोड़ा कम पूछे गए। साइंस के क्वेश्चन 2014 में ज़्यादा पूछे गए थे, बट यहाँ पे 2016 में थोड़ा कम पूछे गए हैं। और जो है हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी 2014 और 16 में लगभग बराबर पूछी गई है। तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़नी ही है, क्योंकि ये दोनों जगह सही वेटेज पे आ रही हैं, ठीक है। तो बाकी आपको है लगभग जो है सारी चीज़ों को लेके चलना है दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना ही नहीं है। क्या पता है इस बार जो है 2-2 साल का अंतराल में जो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है, तो हो सकता है कि इस बार जो है साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन आ जाए और करंट अफेयर के भी आ जाए, है ना। तो आपने सारी चीज़ों को पढ़ के चलना है, तैयारी रहनी अपनी पूरी तैयारी, आपके पास अभी टाइम है। और मैं आपको इतना जितना कि लग रहा है दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम जो है जो जुलाई लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास होने वाला है, ठीक है, उससे पहले नहीं होगा अभी एग्ज़ाम, ठीक है ना। क्योंकि स्कूल कॉलेज जब तक खुलते नहीं हैं तब तक एग्ज़ाम कराना इजी नहीं है, ठीक है। तो लगभग जो है 15 अगस्त के आसपास ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके पास टाइम है अभी, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत जो है अच्छा करिए, और हर एक तरीके से जो अपने सिलेक्शन की रणनीति को है और बेटर करिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, अपनी तैयारी को जारी रखिए। कुछ भी चीज़ आपकी अगर क्वेरी होती है, कुछ भी क्वेश्चन डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको डीएलएड की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, देखिए उसको, ठीक है, और अपनी तैयारी को सिलेक्शन की तरफ ले जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।